हेलो दोस्तों, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इरफान अली लेक्चर्स में स्वागत है। वीडियो के अंत में आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है? बायोलॉजिकल आर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, सिंपली डिफाइंड एज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। जो समय के साथ जो चीज़ें बदलती चली गई, मॉडिफिकेशन होता गया, उसी को हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच the characteristics of organisms change over time। जो ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता गया। वी कैन व्यू इवोल्यूशन इन टू डिफरेंट, हम इवोल्यूशन को दो डिफरेंट वे में देख सकते हैं। एक तो द पैटर्न ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस एंड सेकेंड द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। इवोल्यूशनरी चेंजेस जो हुआ उसका पैटर्न क्या है और उसकी प्रोसेस क्या है। बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन काज डाइवर्सिटी अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म में विभिन्नताएं लाता है। नेक्स्ट, इवोल्यूशनरी थ्योरी डील्स मेनली विथ हाउ लाइफ चेंज्ड आफ्टर इट्स ओरिजिन लाइफ की जब ओरिजिन हुई उसके बाद लाइफ कैसे चेंज हुई, वही इवोल्यूशन डील करता है। इट इज नॉट ए थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यह ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी नहीं है। साइंस डज ट्राई टू इन्वेस्टिगेट हाउ लाइफ स्टार्टेड, बट दीज कंसिडरेशंस आर नॉट द सेंट्रल फोकस ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी का ये मतलब नहीं है कि हाउ लाइफ हैव ओरिजिनेटेड, हाउ लाइफ चेंज्ड आफ्टर इट्स ओरिजिन, कैसे लाइफ जो है बदली, कैसे मॉडिफिकेशंस हुए, कैसे ऑर्गेनिज्म टाइम टू टाइम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आए। सो हाउ लाइफ स्टार्टेड, हाउ इट ब्रांच्ड एंड डाइवर्सिफाइड, हाउ लाइफ में कैसे ब्रांचेज आए, कैसे इसमें डाइवर्सिफिकेशन आए, एंड मोस्ट स्टडी ऑफ इवोल्यूशन आर फोकस्ड ऑन दिस प्रोसेस। तो बहुत सारे थ्योरीज दिया गया है इवोल्यूशन के संबंध में। जो फर्स्ट थ्योरी है वो है लैमार्किज्म। सो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, ए फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, पब्लिश द फर्स्ट ट्रूली मैकेनिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन हिज बुक फिलोसफी जूलॉजिक। फिलोसफिक जूलॉजी में लैमार्क साहब ने जो है पहली बार थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का मैकेनिज्म को पब्लिश किया। ही एक्सप्लेन्स हिज थ्योरी यूजिंग टू प्रिंसिपल, उन्होंने दो प्रिंसिपल का यूज किया, यूज एंड डिसयूज, मतलब उपयोग करना और उपयोग नहीं करना। द आइडिया दैट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर यूज्ड एक्सटेंसिवली बिकम लॉन्गर एंड लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर, उनका ये मानना था, आइडिया था कि बॉडी का वह पार्ट जिसको हम ज़्यादा यूज करते हैं वह लार्जर और स्ट्रॉन्गर होता है, व्हाइल दोज आर नॉट यूज, और जिस बॉडी का हम यूज नहीं करते हैं दैट डीजनरेट एंड लॉस्ट, और वह टाइम के साथ डीजनरेट और लॉस हो जाता है। इनका सेकेंड प्रिंसिपल कहता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कायिक कैरेक्टर हैं उनका इनहेरिटेंस होना। So stated that an organism could pass these modification to offspring, ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग में ये परिवर्तन पास करता जाता है। So the according to this theory, the ecological condition in which an organism lives cause it to have certain needs, उसको कुछ जरूरत होती है जिस वो कंडीशन में रहता है। सेकेंड, these needs are met by modification of old organs or by the production of new rudimentary
आर्गन, या ओल्ड आर्गन जो है इसमें मॉडिफिकेशन, ये जो ज़रूरत है उसकी जो प्राप्ति है वो या तो ओल्ड आर्गन में मॉडिफिकेशन होता है या नया कोई रूडिमेंट्री अवशेषी आर्गन बनता है। थर्ड पॉइंट है इनका, बाय कंटिन्यूअल यूज ऑफ दीज रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर दे इंक्रीज इन साइज एंड फंक्शनल कैपेसिटी एंड बाय डिसयूज दे मे डीजनरेट एंड बिकम लॉस। अगर हम उसको यूज करते हैं, अगर उस रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर को, तो वो साइज में इंक्रीज करते हैं और एक्टिव हो जाते हैं कार्य में, लेकिन अगर हम उसका यूज नहीं करते हैं तो दे में डीजनरेट एंड बिकम लॉस्ट। इनका जो फोर्थ पॉइंट था, कैरेक्टर चेंजेस ब्रॉट out by the environment during the life of an individual become hereditary and thus can be transmitted to the next generation। जो environment के कारण जो changes होते हैं इंडिविजुअल में वो हेरिडेटरी होते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। सो लेमार्क साहब ने जिराफ का एग्जाम्पल लिया। जिराफ ये देख रहे हैं, ड्राइवन बाय एन इनर नीड, उनका इनर नीड है कि पत्ती को, लीफ को खाना है। ए शॉर्ट नेक्ड एंसेस्टर, इनका जो एंसेस्टर है, इनका जो गला था वो शॉर्ट था। स्टेज टू फीड ऑन लीव्स, वो लीव्स को खाने के लिए, जो हाई ट्री है उनके लीव्स को खाने के लिए अपने गर्दन को ऊंचा करते गए। द यूज ऑफ द नेक चेंजेस द एनिमल्स हेरिडिटरी अकॉर्डिंग, और यही जो गर्दन की नेक का जो यूज है वही जो एनिमल का हेरिडेटरी परिवर्तित होता गया और इनकी गर्दन लंबी हो गई। द मॉडिफाइड हेरिडिटरी ऑफ द एंसेस्टर इज मैनिफेस्टेड बाय स्लाइटली लॉन्गर नेक इन इट्स ऑफ स्प्रिंग। आफ्टर मेनी जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन के बाद, ऑफ सच बिहेवियर डिसेंडेंट्स ऑफ ऑल मच लॉन्गर लेंथ, और ये लॉन्गर नेक में परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट हम थ्योरी देखेंगे डार्विनिज्म। डार्विनिज्म क्या है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 12 फरवरी 1889 to 19 April 1882 was an English naturalist who proposed the scientific theory that all species have evolved over time from one or a few common ancestor। सभी जो स्पीसीज है वो एक या कुछ कॉमन एंसेस्टर के थ्रू बनी हुई है। द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्रू किसके प्रोसेस के थ्रू? उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट दिया। दिस थ्योरी बिकेम वाइडली एक्सेप्टेड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी इन 1930 में इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। एंड नाउ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी, और यही जो मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी का बेसिस बना। डार्विन इवोल्यूशनरी थ्योरी पब्लिश द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कंसिस्टेड ऑफ 2 मेजर हाइपोथेसिस। इनके अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 2 मेजर हाइपोथेसिस थे। फर्स्ट क्या हाइपोथेसिस था? दैट ऑल ऑर्गेनिज्म हैव डिसेंडेड विथ मॉडिफिकेशन, सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं मॉडिफिकेशंस के थ्रू, परिवर्तन के थ्रू बने हैं। किससे? कॉमन एंसेस्टर फॉर्म, किसी कॉमन एंसेस्टर से बने हुए हैं ऑफ लाइफ। द सेकेंड, दैट ए मेजर एजेंट ऑफ मॉडिफिकेशन इज नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो मेजर एजेंट है मॉडिफिकेशन या इवोल्यूशन का। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का क्या मीनिंग है? डार्विन कॉइन्ड द टर्म नेचुरल सिलेक्शन टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विथ फेवरेबल or advantageous variation survive and reproduce at a higher rate than those without the advantageous variations। इनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो फेवरेबल या एडवांटेजियस वेरिएशन विभिन्नताएं हैं वो सरवाइव करती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं बहुत ही हायर रेट से विदाउट द एडवांटेजियस वेरिएशंस।
सर्वाइवल ऑफ द, उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एग्जाम्पल दिया कि जो फिट रहेगा, फिटेस्ट कैरेक्टर रहेगा, वही सर्वाइव करेगा. एंड इनहेरिटेड वेरिएशंस दैट इंक्रीज एन ऑर्गेनिज्म चांस ऑफ सर्वाइवल इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एन एडाप्ट. उन्होंने एडाप्टेशन की थ्योरी दी है कि जो इनहेरिटेड वेरिएशन है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कराता है, वही एडाप्टेशन है. ओवर मेनी जनरेशन एंड एडाप्टेशन कुड स्प्रेड थ्रू आउट द एंटायर स्पीसीज. एंटायर स्पीसीज में जो एडाप्टेशन है वो स्प्रेड होती चली गई. इन दिस वे अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वुड आकर. इसके अनुसार, डार्विन के अनुसार, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ही इवोल्यूशन हुआ है. 1859 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. अकॉर्डिंग टू दैट as many more individuals of each species are born than can possibly survive, and as consequently there is a frequently recurring struggle for existence, it follows that any being, if it vary however slightly in over manner, profitable to itself. कैसे ओरिजिन होता है स्पीसीज की, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, उन्होंने ये एग्जाम्पल लिया. अब उनका एग्जाम्पल था जिराफ को भी उन्होंने एग्जाम्पल लिया. कैसे? ये शॉर्ट नेक जिराफ है. इन्होंने कहा हेरिटेबल वेरिएशन इन नेक लेंथ एग्जिस्ट इन एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, रिलेटिवली शॉर्ट एवरेज नेक लेंथ ड्यूरिंग टाइम ऑफ फूड स्कैरसिटी. जब फूड का बहुत संकट हुआ तो द लॉन्गर नेक, इनमें इनके जो एंसेस्टर थे उनमें लॉन्गर नेक और शॉर्टर नेक दोनों थे. लेकिन जब फूड का प्रॉब्लम हुआ तो लॉन्गर नेक इंडिविजुअल्स आर एबल टू एक्सप्लॉयट फूड रिसोर्स. वो जो लॉन्गर नेक वाले इंडिविजुअल थे वो फूड को प्राप्त कर सकते थे. एट दैट आर अनेबल टू द शॉर्टर नेक इंडिविजुअल. और जो शॉर्टर नेक इंडिविजुअल थे उनको फूड यानी भोजन नहीं मिल पाता था, क्योंकि जो वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो काफ़ी ऊंचे पे रहती थी. इन दिस वे लॉन्गर नेक्ड इंडिविजुअल्स परपेटुएट देयर काइंड इज मच ग्रेटर नंबर देन द शॉर्टर नेक इंडिविजुअल. इसलिए जो लॉन्गर नंबर इंडिविजुअल हैं उनका संख्या जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता गया. आफ्टर मेनी जनरेशन ऑफ दिस सेलेक्टिव प्रोसेस के तहत द डिसेंडेंट पॉपुलेशन हैज ए मच लॉन्गर एवरेज नेक लेंथ. सो दिस इज द डार्विन कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल selection. Now, fact one, that all species have such great potential fertility that their population size would increase exponentially if all individuals born would again reproduce successfully. फैक्ट 2 क्या कहता है? एक्सेप्ट फॉर माइनर एनुअल फ्लक्चुएशंस एंड ओकेजन्स, मेजर फ्लक्चुएशन पॉपुलेशंस नॉर्मली डिस्प्ले स्टेबिलिटी. फैक्ट 3 क्या करता है? इनके अनुसार नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन ए स्टेबल इन्वायरमेंट, दे रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट. सो फैक्ट 4 क्या कहता है? नो टू individuals are exactly the same, rather every population display enormous variability. Fact 5, much of this variation is heritable. ये heritable होता है जो variations आते हैं. So जो डार्विन की जो इवोल्यूशन की थ्योरी है उसको 5 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है इवोल्यूशन एज सच. दिस थ्योरी स्टेट इवोल्यूशन एज सच. दिस थ्योरी स्टेट दैट द वर्ल्ड इज नॉट कांस्टेंट आर रिसेंटली क्रिएटेड नॉर परपेचुएटली साइक्लिंग, बट rather is steadily
चेंजिंग। जो वर्ल्ड है या जो अर्थ है या जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। एंड दैट ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म विथ टाइम, और ऑर्गेनिज्म जो है टाइम के साथ साथ ट्रांसफॉर्म होते हैं। सेकेंड थ्योरी बोलती है कॉमन डिसेंट। दिस थ्योरी कंसिडर दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन, सभी ग्रुप ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप है उनकी उत्पत्ति जो है एक कॉमन एंसेस्टर से हुई है। एंड दैट ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अल्टीमेटली गो बैक टू ए सिंगल ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सभी जो ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म के हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबकी जो ओरिजिन है वो अर्थ में एक सेम सिंगल ओरिजिन, एक कॉमन एंसेस्टर के थ्रू हुई है। मल्टीप्लिकेशन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का मल्टीप्लिकेशन होना। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द origin of the enormous organic diversity. It postulates that species multiply either by splitting into daughter species or by budding. जो स्पीसीज होती है वो डाटर स्पीसीज में मल्टीप्लाई स्प्लिट होती है या बडिंग करती है। दैट इज बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फाउंडर पॉपुलेशन दैट इवॉल्व इनटू न्यू स्पीसीज। जो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होते हैं, जो भौगोलिक रूप से जो आइसोलेटेड होते हैं, वो नई स्पीसीज बनाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी evolutionary change takes place through the gradual change of populations and not by the sudden production of new individual that represent a new type. जो evolution होते हैं वो gradual change of the population में gradual change के कारण होते हैं। लास्ट पॉइंट है natural selection. According to this theory evolutionary change comes about through the abundant production of genetic variations in every generation. Every generation में नए नए तरीके के जेनेटिक वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं आती रहती हैं। The relatively few individuals who survive, जो कुछ इंडिविजुअल सर्वाइव कर लेते हैं owing to particularly well adapted combination of inheritable character, जो सर्वाइव करते हैं उनमें बहुत ही वेल अडॉप्टेड इनहेरिटेबल कैरेक्टर होते हैं। दोज गिव राइज टू द नेक्स्ट जनरेशन, और यही नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आज हमने डार्विनिज्म और लामार्किनिज्म को पढ़ा और कैसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है, उनके कितने टाइप है उसको देखें। मुझे आशा है कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को दिखाएं, दबाएं। हम नेक्स्ट वीडियो में नियो डार्विनिज्म, गैलापागोस आइलैंड एंड डार्विन फिंचेस एंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।